डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है इट्स गोइंग टू बी classification of algae which was proposed by F.V. Fritsch. In the previous lesson we talked about the criteria for classification. I recommend कि आप वो वाला लेसन पहले देख लीजिए, उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन समझने में हमें आसानी हो जाएगी. Let us start classification of algae as proposed by F.V. Fritsch. ये कुछ चीज़ें आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप इसके बारे में याद रखेंगे. फेलिक्स यूगन फ्रिच है इनका पूरा नाम, F.V. फ्रिच. 1935 में यानी 1930s में इन्होंने एक बुक लिख डाली जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गे. इसी में इन्होंने इस क्लासिफिकेशन का जिक्र किया, एल्गे को इन्होंने क्लासिफाई किया और फिर 1940s में अपनी इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा रिवाइज किया बेस्ड ऑन द अपडेट्स इन द नॉलेज दैट टाइम. तो अब इन्होंने कुछ क्राइटेरिया का यूज़ किया, जैसे हमने पिछली बार कुछ क्राइटेरिया देखे, इन्होंने उन्हीं क्राइटेरिया में कुछ क्राइटेरिया को चुना और उन्हीं के बेसिस पे एल्गे को क्लासिफाई किया. You can see over here, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इन्होंने यूज़ किया इट इज़ द पिगमेंट्स. ठीक है, उसके बाद इन्होंने रिजर्व फूड बी एज क्राइटेरिया यूज़ किया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे एंड ऑल्सो फ्लैजिला. और उसके बाद जो लाइफ साइकिल होता है उसके बेसिस पे भी इन्होंने एल्गे को क्लासिफाई किया. सो ही यूज्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग एल्गी. और अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, इन्होंने एल्गी को क्लासिफाई किया इनटू 11 classes. We will see another classification which was proposed by F.E. Round. तो उन्होंने एल्गे को क्लासेस में नहीं बल्कि डिविजन्स में क्लासिफाई किया. ये आप याद रखिएगा कि फ्रिच जो है इन्होंने एल्गे जो एज ए ग्रुप इन्होंने लिया, उस ग्रुप को इन्होंने फर्दर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया और उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, क्लासेस बोलते हैं. फ्रिच जो है इन्होंने एल्गे को डिविजन्स में नहीं बल्कि इन्होंने एल्गे को क्लासेस में डिवाइड किया. वो क्लासेस कौन कौन से हैं, यू कैन सी ओवर हियर. सबसे पहला जो क्लास है जो इन्होंने नामजद किया इट इज़ क्लोरोफाइसी. ठीक है, क्लोरोफाइसी का और एक नाम है वी कॉल देम ग्रीन एल्गी. उसके बाद देयर इज अनदर क्लास ऑफ एल्गी व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय F.E. फ्रिच, ज़ैंथोफाइसी. और ज़ैंथोफाइसी का भी और एक नाम है, वी ऑल्सो कॉल इट येलो ग्रीन एल्गी. देन उसके बाद तीसरा क्लास जो है इट्स कॉल्ड एज क्रिसोफाइसी. क्रिसोफाइसी का भी और एक नाम है, we call them golden algae. Then there is another class, it's called as Basilarophyceae. Basilarophyceae का और एक नाम है, we call them diatoms. Then जो पांचवा क्लास है it's called as Cryptophyceae. उसके बाद जो छठा वाला है it's known as Chloromonadinae. Chloromonadinae. तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल नाम है, बाकी में फाइसी है, यहाँ पे Chloromonadinae है. उसके बाद there is another class which is called as Dinophyceae. और इन डायनोफाइसी का और एक नाम है, वी ऑल्सो कॉल देम डायनोफ्लैजिलेट्स. देन आठवां जो क्लास है वी कॉल देम फियोफाइसी. इनका भी अनदर नेम है, वी ऑल्सो कॉल देम ब्राउन एल्गी. देन वी हैव अनदर क्लास इट्स कॉल्ड एज रोडोफाइसी. रोडोफाइसी का और एक नाम है, वी कॉल देम रेड एल्गी. देन उसके बाद है हमारे पास यूग्लिनी. नाउ some phycologists in order to make it simpler for the students like us उन्होंने इसको यूग्लिनोफाइसी लिखा है, लेकिन ओरिजिनल जो उनकी बुक है उसमें जो नाम प्रपोज किया है इट इज़ यूग्लिनी. इसके बाद देयर इज लास्ट क्लास 11th क्लास इट्स कॉल्ड एज साइनोफाइसी. इसका और एक नाम भी है मिक्सोफाइसी. सो दिस इज अ समरी ऑफ 11 क्लासेस. यही समरी है 11 क्लासेस की जो प्रपोज किए थे F.E. फ्रिच ने अपनी क्लासिफिकेशन में. तो अब इनके कुछ फीचर्स हम देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पे मैंने ये जो 11 की 11 क्लास है इनके नाम यहाँ पे लिखे, यू कैन सी क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, क्रिसोफाइसी, बैसिलरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, क्लोरोमोनाडिने, डायनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी एंड साइनोफाइसी. सो इन ऑर्डर टू मेक इट सिंपलर वी विल यूज़ 3 क्राइटेरियन. जो 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वही हम यूज़ करेंगे. सबसे पहला जो क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इट इज़ द पिगमेंट्स. जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है इनकी हम बात करेंगे. उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट द रिजर्व फूड इन ईच क्लास. और उसके बाद लास्टली विल बी टॉकिंग अबाउट फ्लैजिला. और लास्ट में हम एग्जाम्पल एक या दो एग्जाम्पल सब की लिखेंगे. सब क्लास में कौन कौन सा अलगा आता है उनकी एग्जाम्पल लिखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लोरोफाइसी से. तो क्लोरोफाइसी में यू कैन सी वी हैव क्लोरोफिल ए एंड बी. तो सबसे पहले आप ये पॉइंट याद रखोगे कि जो क्लोरोफिल ए है, जो मैंने क्लोरोफिल ए यहाँ पे लिखा है, इट इज़ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. और ये हर किसी एल्गे के क्लास में आप देखोगे, इट इज़ यूनिवर्सल इन एल्गे.
इट इज प्रेजेंट इन ऑल द क्लास ऑफ एल्गी, ठीक है। तो यहाँ पे भी होगा, इसके साथ साथ क्लोरोफिल ए के साथ यहाँ पे क्लोरोफिल बी भी होता है, और फिर कुछ कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स भी यहाँ पे होते हैं। अगर हम रिजर्व फूड की बात करें तो यहाँ पे रिजर्व फूड जो होता है इट इज़ ऑफ कोर्स स्टार्च, ये स्टार्च होता है। फ्लैजेला के नंबर की बात करें, ये हम जनरल बात कर रहे हैं, देयर कैन बी एक्सेप्शंस, ठीक है। उसके बाद अगर फ्लैजेला की बात करें, 2 होते हैं यूजुअली, 4 भी हो सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2s में भी हो सकते हैं, लेकिन वो इक्वल होते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, ईडोगोनियम आप एग्जाम्पल याद रखेंगे क्लोरोफाइसी में, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो रिमेंबर क्लैमिडोमोनास, ठीक है। ये दोनों ईडोगोनियम और क्लैमिडोमोनास जो है ये आपके सिलेबस में हमें पढ़ने हैं। इसके साथ साथ फ्रिच ने जो वोल्कीरिया होता है, वोल्कीरिया को इसी क्लोरोफाइसी में लगा दिया है, लेकिन एज पर द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम वोल्कीरिया को ज़ैंथोफाइसी में रखा गया है। सो लेट्स नॉट ट्राई टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे याद रख लीजिए, ईडोगोनियम, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफाइसी। चलिए नेक्स्ट क्लास की बात करें, दैट इज ज़ैंथोफाइसी। ज़ैंथोफाइसी में अगेन क्लोरोफिल ए, मैंने पहले कहा कि क्लोरोफिल ए जो है इट इज यूनिवर्सल इन एल्गी, इट्स प्रेजेंट इन एवरी एल्गी क्लास, तो क्लोरोफिल ए है। साथ साथ यहाँ पे क्लोरोफिल ई भी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिजर्व फूड की बात करें, रिजर्व फूड यहाँ पे ऑयल होता है, ठीक है, इट कैन बी ऑयल्स विच आर प्रेजेंट ओवर हियर। फ्लैजेला के नंबर की बात करें, 2 होते हैं, और ये 2 फ्लैजेला जो होते हैं दे आर अनइक्वल, ये अनइक्वल होते हैं लेंथ। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप याद रखिएगा बोट्रेडियम। चलिए अब बात करते हैं तीसरे क्लास की विच इज़ क्राइजोफाइसी। तो क्राइजोफाइसी में अगेन क्लोरोफिल ए विल भी दिया, और साथ साथ यहाँ पे क्लोरोफिल सी भी होता है, सो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। और अगर रिजर्व फूड की बात करें, ऑयल होता है, और साथ साथ क्रिसोलैमिनारिन होता है, कि क्रिसोफाइसी है क्रिसोलैमिनारिन, तो इससे आप याद रख सकते हैं क्रिसोलैमिनारिन भी हो सकता है, क्रिसोलैमिनारिन होता है इन एडिशन टू द ऑयल। उसके बाद फ्लैजेला का जो नंबर होता है इट इज़ 2, दे कैन बी इक्वल और अनइक्वल। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखोगे क्रिसोडेंड्रॉन, क्रिसोफाइसी क्रिसोडेंड्रॉन इज द एग्जाम्पल, यू कैन रिमेंबर। बात करते हैं अब चौथे क्लास की विच इज़ बैसिलरियोफाइसी। बैसिलरियोफाइसी में हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफिल ए तो हमेशा होगा ही होगा हर किसी क्लास में, इसके साथ साथ क्लोरोफिल सी भी है। सो यू कैन सी, अगर हम पिगमेंटेशन की बात करें तो क्रिसोफाइसी और बैसिलरियोफाइसी सेम है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। उसके बाद यहाँ पे रिजर्व फूड की बात करें, अगेन यहाँ पे रिजर्व फूड जो होता है ऑयल होता है। अगर फ्लैजेला की बात करें, अगर होंगे, अगर किसी स्पीशीज़ में होंगे तो वो 1 होते हैं जनरली। उसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें, इट इज़ नेविक्यूला, NAVICULA, इट्स द एग्जाम्पल इन द बैसिलरियोफाइसी। बात करते हैं 5वीं क्लास की विच इज़ क्रिप्टोफाइसी, ठीक है। क्रिप्टोफाइसी जो है यहाँ पे अगेन क्लोरोफिल ए होगा, साथ साथ क्लोरोफिल सी होगा, लाइक क्राइजोफाइसी एंड बैसिलरियोफाइसी। उसके बाद रिजर्व फूड जो है इट इज़ ऑयल, साथ साथ कहीं कहीं पे स्टार्च भी हो सकता है। फ्लैजेला की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ फ्लैजेला इज 2 जनरली, और ये अनइक्वल होते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल की, इट इज़ क्रिप्टोमोनास, क्रिप्टोफाइसी क्रिप्टोमोनास। Now talking about class number 6, it is क्लोरोमोनेडिने। क्लोरोमोनेडिने अगेन यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड बी होगा। अगर हम रिजर्व फूड की बात करेंगे इट विल बी ऑयल। जो फ्लैजेला होंगे इट विल बी 2 और वो इक्वल होंगे, और एग्जाम्पल यू कैन राइट गोनियोस्टोमा। Now talking about 7th class, it is डायनोफाइसी। डायनोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी है एज द पिगमेंट्स। अगर रिजर्व फूड की बात करें इट इज़ ऑयल अगेन, और फ्लैजेला जो होते हैं वो 2 होते हैं, और एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायनोथ्रिक्स। टॉकिंग अबाउट क्लास नंबर 8, इट इज़ फियोफाइसी, जो ब्राउन एल्गे हैं, इसमें क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा, और अगर हम रिजर्व फूड की बात करें, लैमिनारिन होगा, मैनिटॉल होगा, एटसेट्रा, फिकोस्ट्रॉल भी होता है। अगर फ्लैजेला की बात करें, 2 होते हैं और वो अनइक्वल होते हैं। एग्जाम्पल जीनस की आप बात करेंगे तो इट इज़ एक्टोकार्पस, जो हमारे सिलेबस में इसको हमें पढ़ना है। बात करते हैं रोडोफाइसी, जो हमारा 9th क्लास है, इसमें क्लोरोफिल ए होता है और साथ में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्लोरोफिल डी होता है, ठीक है। तो रोडोफाइसी में क्लोरोफिल डी भी होता है इन एडिशन टू क्लोरोफिल ए, और उसके साथ साथ जो रेड कलर होता है इट्स बिकॉज ऑफ आर फाइकोइराइड्सन, ठीक है। तो इसकी वजह से व्हेन दिस डोमिनेट्स तो रेड कलर आ जाता है इन सर्टेन एल्गी, इसलिए रेड एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम रिजर्व फूड की बात करें इट इज़ फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च फीचर ऑफ रोडोफाइसी। उसके बाद यहाँ पे फ्लैजेला नहीं होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इट इज़ बैट्रैकोस्पर्मम। बैट्रैकोस्पर्मम जो है इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ रोडोफाइसी, और बैट्रैकोस्पर्मम को भी हमें पढ़ना है इन दी डिटेल्स। लेट्स टॉक अबाउट इग्लिनोफाइसी। तो इग्लिनोफाइसी जो है यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है। इसके साथ साथ रिजर्व फूड जो होता है इट इज़ पैरामाइलॉन। अगर फ्लैजेला के नंबर की बात करें इट कैन बी इधर 1 और 2, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इग्लिनोफाइसी में आ जाएगा आपका यूक्लिना, ठीक है। अगर साइनोफाइसी की बात करें, यहाँ पे क्लोरोफिल ए होता है
और अगर हम रिजर्व फूड की बात करें, इट इज़ कॉल्ड एज साइनोफाइसियन और मिक्सोफाइसियन स्टार्च। फ्लाइडला यहाँ पे होते ही नहीं है, और जो एग्जाम्पल जीनस में पढ़ना है इसमें इट इज़ नोस्टॉक। सो दिस वॉज अ बिट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी एज प्रपोज्ड बाय F.E. Fritsch. In the next lesson, we'll be talking about F.E. Round's classification.